जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के बच्चों का पुनः स्वागत मैं इस वीडियो में करती हूँ। और इस जो हमने फिराक गोरखपुरी के दो रुबाइयों को आपके सामने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उसी के साथ ही आज हम तीसरी रुबाई के साथ आपके सम्मुख पेश होना चाहते हैं और उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसकी भावधारा आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ का कल्चर, जहाँ की सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्योहार, ये सभी अनूठा भाव लेकर हर वर्ष उपस्थित होता है। तो इस रुबाई में दीपावली हर त्योहार का सर्वश्रेष्ठ त्योहार माना जाने वाला हिंदुओं का होता है, वह है दीपावली, जिससे कार्तिक की अमावस्या को जबकि चंद्रमा कहीं नहीं दिखाई देता, तो उस दिन हम ऐसा लगता है कि अपने दीपक को जलाकर वो पूरे आकाश मंडल को हम दैदीप्यमान कर देना चाहते हैं। हर नक्षत्र को हम वो उजाला, धरती के उजाले को वहाँ पर भेज देना चाहते हैं, ताकि यत्र तत्र सर्वत्र वो अमावस्या की काली रात वह बिल्कुल एकदम उजाले से भर उठे। और इसी बात पर एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके सामने यह पेश करते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यह जो रुबाई है, इसमें इतनी निश्चलता और इतनी कोमलता, माता का जो दैदीप्यमान स्वरूप है उसको वो दिखाई दे रहा है। और माताएं अपने बच्चों के लिए येन केन प्रकारेण बच्चों को हम कैसे खुश रख सकते हैं, इस बात का ध्यान हमेशा वो रखती हैं। दीपावली का महापर्व आ गया है। चारों तरफ श्री लक्ष्मी का और भगवान गणेश का प्रवेश होना चाहिए घर में, ताकि हमारी श्री समृद्धि बढ़ती रहे और हम जीवन में हमेशा धन धान्य से परिपूरित होते रहें। तो इन्हीं बातों को इसमें बहुत ही सहज और सरल तरीके से बता दिया गया है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो दीपावली की तैयारी लगभग 1 महीने से होती है। चारों तरफ वाइट वॉशिंग हो जाती है, घर को नए रंग रोगन से उसको जगमगा दिया जाता है, पुरानी चीज़ों का त्याग कर दिया जाता है और नई सुंदर से सुंदर वस्तुओं को हम खरीद लाते हैं। और दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो उनको जो भोग लगाया जाता है वह है धान का लावा और चीनी की मिठाई। और उस मिठाई में ये केवल दीपावली पर ही चढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों का हाथी घोड़ा, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब घरौंदा, ये सब चीनी की मार्केट में मिलते हैं, जो कि हम भगवान को चढ़ाते भी हैं। और इस उद्देश्य से चढ़ाया जाता है कि आने वाली संततियाँ और देश के हमारे कर्णधार, हमारे बच्चे जो हैं वह प्रसन्न चित्त हो सकें। मीठा चढ़ाकर उनके हृदय में मिठास के भाव को अभिव्यक्त माताएं कर देना चाहती हैं। तो इन्हीं बातों को इसमें दर्शाया गया है
कि चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और वो जो लावा है वो दीपावली की रोशनी में वो और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। तो माँ जो है अपने घर को सजाकर चारों तरफ अपनी देहरी को, अपने छज्जे को, अपने छत को और भगवान के सामने सैकड़ों दियों को जलाकर पूरे घर को रोशन कर देती है। तो तुरंत उसे ध्यान आता है माँ को कि हम अपने बच्चे के घरौंदे को तो हमने सुसज्जित ही नहीं किया दीपकों से। तो वो जाती है आंगन में रखे हुए उस छोटे छोटे बने हुए मकान, घर, और घर के हर एक दरवाजे पर छोटे छोटे दिए, छत पर भी, छज्जे पर भी, हर जगह वह जलाती है, इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमसे भी सुंदर वह घर का निर्माण करेगा और वह जिसमें सुख समृद्धि चारों तरफ व्याप्त होगी। तो बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए, और जब वो दीपक को जलाती है माँ, तो उस वक्त वो उसके चेहरे पर जो वात्सल्य का भाव है, ममत्व का भाव है, वह उसके चेहरे को और ज़्यादा निखार देता है, उसके रूप को रूपवती बना देता है। और बच्चे इस दृश्य को देखकर वो माता के प्रति हृदय से आभार अवश्य व्यक्त करते हैं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अभी 2 रुबाइयाँ आपकी और शेष हैं, वो अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।